नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि बहुपद क्या होते हैं और किस किस प्रकार के बहुपद होते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले साथियों बढ़ते हैं कि बहुपद क्या है। तो जैसा कि आप चैप्टर की हेडिंग देख पा रहे हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। तो ये साथियों ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं। अगर बहुपद की परिभाषा देखें, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों एवं अचर के योग से इसका निर्माण होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका निर्माण जो है वह चर एवं अचर को मिलाने से होता है। अब यहाँ चर एवं अचर क्या है साथियों? चर है जो वेरिएबल है, जो जिसका मान हमें पता नहीं है वह, और अचर है जो एक कांस्टेंट संख्या है, स्थायी संख्या है, जिसका मान हमें पता है। तो ये आप आगे जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चर एवं अचर के बारे में। अब इनको मिलाने से एक बहुपद का निर्माण होता है। अब किस किस प्रकार के बहुपद होते हैं तो वो हम बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद साथियों हो सकता है पी, यहाँ पे जब आपकी पी एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये इसमें फिक्स जो मान आएगा वो कुछ कोई ना कोई संख्या आएगा, जैसे 5 हो गया, -3 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं उसको बोलते हैं स्थिर बहुपद। दूसरा जो अपना है वो है रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब होता है साथियों लीनियर, मतलब उसमें जो बहुपद का उसमें जो वैल्यू होती है वो एक एक घात के रूप में होती है। जैसे ये हो गया x + 5। तो इसमें जो चर की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ x है वो चर है और 5 है वो अचर है। तो इस x के ऊपर घात नहीं है तो इसकी घात जो है वो साथियों 1 है। तो एक घात वाले जितने भी अपने को बहुपद है वो सब रेखिक बहुपद कहलाते हैं। और इसमें इसको पहचानने की यही है विशेषता कि इसमें जो आपको चर दिया हुआ है, x है, y है, t है, जो भी है, उसकी घात साथियों 1 होगी। तो इस प्रकार आप उसकी पहचान कर सकते हो। वहीं द्विघात बहुपद है, उसमें px, यहाँ x की घात साथियों, जैसे ये मैंने एक बहुपद लिखा है तो यहाँ जो चर है उसकी घात 2 है, तो यहाँ घात 2 होने से ये जो बहुपद है ये द्विघात की श्रेणी में। इसी प्रकार जो px जब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी घात के रूप में, जैसे इस प्रकार, तो जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद के रूप में होगा। अब स्थिर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात, इनकी हमने पहचानने की तो विशेषता देख ली। अब हम इसको अगर बोलें कि ये जो हमारा चार्ट है उसके ऊपर किस प्रकार से गुजरेंगे, तो स्थिर बहुपद साथियों एक ही जगह पे स्थिर रहता है, जो उसका मान है वहीं पे स्थिर रहेगा बिंदु के रूप में। रेखिक है वह इस प्रकार से एक सीधी रेखा में गमन करेगा, ऐसे। तो ये हो गया साथियों रेखिक बहुपद का। उसी प्रकार अपना जो द्विघात बहुपद है यह x एक्सिस को 2 बार काटेगा, जैसे इस प्रकार कर्व के रूप में। तो ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह ये काट रहा है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। और जो त्रिघात होगा वह x एक्सिस को px के रूप में है, इसलिए ये x एक्सिस को काट रहा है। तो त्रिघात जो होगा वो x एक्सिस को साथियों 3 जगह काटेगा इस प्रकार। तो ये 3 जगह जब काटेगा तो ये त्रिघात बहुपद की ग्राफ के ऊपर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसकी विशेषता होती है। तो ये साथियों बहुपद है, इसके प्रकार थे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।